राजस्थान की भी बात कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस की लीडरशिप काम कर रही है। यहां पर बहुत सस्पेंस के बाद कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ चुकी है और इसमें गहलोत अपने ज्यादातर समर्थक विधायकों और मंत्रियों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। अभी तक कांग्रेस की 2 लिस्ट आई है, 76 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। इनमें गहलोत के 20 मंत्रियों के नाम हैं। कांग्रेस ने उन 5 निर्दलीय विधायकों को भी टिकट दिया है जिनके समर्थन के बूते गहलोत सचिन पायलट के बगावत के बावजूद बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे थे। गहलोत सरकार के पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को भी टिकट मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तनाव राजस्थान में भी है, लेकिन उस तनाव की बात बाद में। लेकिन पहले हर्ष, गहलोत ये बैलेंस बनाने में कामयाब रहे हैं, आपको लगता है? नहीं, निश्चित तौर पर अशोक गहलोत के लिए जो राजनीतिक जो उनकी जादूगरी है उसका कमाल वो करते हैं। हालांकि कुछ उनके नज़दीकी लोगों के टिकट काटे हैं, और चूंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को निजी तौर पर उन्होंने अपमानित किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे का सम्मान उन्होंने नहीं रखा था, तो कुछ होना था। लेकिन उसके बावजूद ज़्यादातर नेता वो अपना टिकट लेने में कामयाब रहे हैं। अब जो दोनों हर्ष, आप नाम लेकर कहिए ना, शांति धारीवाल उनके इतने करीबी जो कैबिनेट में मंत्री भी हैं, उनका टिकट काट दिया गया। महेश जोशी, उनका टिकट काट दिया गया। यही लोग पूछ रहे थे कि कौन आला कमान। बिल्कुल नहीं, वो निश्चित तौर पर वो टिकट कटे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप कहें तो अशोक गहलोत ने भी लगभग अपने सभी करीबियों को टिकट दिला लिया है। सचिन पायलट भी टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। वहां भी इस बात की लड़ाई है ही नहीं कि किसने अपने लोगों को टिकट दिला दिया। अब वहां लड़ाई इस बात की है कि अपने लोगों को जिताने की स्थिति में कौन है। क्योंकि अब राजस्थान में अगर आप देखें तो कांग्रेस के पक्ष में समीकरण बहुत ज्यादा है नहीं। उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के भ्रम की वजह से कांग्रेस जीत जाती है तो इसको तो हम यही मानेंगे कि उनकी किस्मत गहलोत जी की अच्छी चल रही है, क्योंकि राजनीतिक जादूगरी कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है। यह है कि बार बार वो कहते हैं और उनके लोग भी बताते हैं कि देखिए पायलट इतना कुछ करते रहे, लेकिन चूंकि उनके पास इतने विधायक नहीं थे, उनके विधायकों की संख्या बहुत कम थी, और दूसरा इधर से वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की सरकार गिराने के पक्ष में तो नहीं थी। ये हम भले कह लें कि बचा रही थी या नहीं बचा रही थी, जो उनके लिए कहा जाता है, लेकिन आपस का झगड़ा जो भारी पड़ना चाहिए था वो शायद इसीलिए नहीं भारी पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से उसका लाभ लेती नहीं दिखी। देवेंद्र, खैर शांति धारीवाल की भी हम बात करें या महेश जोशी की भी हम बात करें तो इनका भी अभी टिकट कटा नहीं है, इस पर अभी फैसला हुआ नहीं है। इसे थोड़ा सा मैं दुरुस्त कर लेती हूँ। अभी टिकट मतलब वो सीट्स खाली है, हाँ, कोई कैंडिडेट नहीं है। लेकिन कई नाम ऐसे भी हैं, मसलन अगर मैं बात करूं ओएफडी रहे हैं लोकेश शर्मा, अशोक गहलोत के बहुत करीबी, और उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया था जब ये पूरा कांड हुआ था, फोन टेपिंग हुई थी और सबसे ज्यादा लोकेश शर्मा का ही नाम था। वो भी इस उम्मीद में थे कि उन्हें टिकट मिले। हाल ही में खबर आई कि सचिन पायलट से उनकी मुलाकात हुई। रस्साकशी तो बहुत है, अभी भी कोशिशें चल रही हैं, लेकिन इतने खास व्यक्ति का सचिन पायलट से जाकर मुलाकात करना, ये क्या बताता है? उसमें मैसेजिंग ये था कि जाके वहाँ मिलो ताकि वो विरोध ना करें और उस स्तर पे विरोध ना करें। और अमूमन राजनीति में ऐसा देखने को मिलता है। भेजा गया मतलब? हाँ, वो भेजा गया था उनको, जो हमें जानकारी मिली, और उसके हिसाब से वो सिर्फ इसी रूप में गए थे कि जाके अपना रिक्वेस्ट उनके सामने कर सकें। लेकिन दूसरी बड़ी चीज़ अगर आप देखें कि कांग्रेस की लिस्ट में अधिकांश सिटिंग लोगों को ही वो रिपीट कर रहे हैं, मंत्री चाहे हों या विधायक हों, और ये बड़ा खतरा है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का सबसे पहला और बड़ा असर सिटिंग विधायकों के खिलाफ होता है। कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री को लेकर नाराजगी हो या ना हो, जैसे अशोक गहलोत को लेकर आपको बहुत नाराजगी राजस्थान में सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन विधायकों को लेकर, मंत्रियों को लेकर बहुत ज़्यादा रहती है। और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का खतरा लिया है, ये खतरा शायद इस लिहाज से होगा कि पिछली बार चुनाव में आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत के जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उन्होंने इंडिपेंडेंट खड़ा कराया, फिर चुनाव में जीत दिलाई और फिर उसके सपोर्ट से उन्होंने अपनी सरकार बना ली। इस बार भी कुछ वो ऐसा ही करने वाले थे, शायद उसे भांपते हुए कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति रही। लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा कांग्रेस पार्टी ने मोल लिया है। और अभी तक जिन उम्मीदवारों का, दूसरी लिस्ट आने के बाद जिन उम्मीदवारों के नाम सामने हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान को लेकर जो कुछ भी सोच रही होगी, थोड़ी बहुत उम्मीदें, उसे करारा झटका लगता नजर आ रहा है। इसमें हम थोड़ा वसुंधरा राजे की भी बात कर लेते हैं। अब वसुंधरा राजे को भी लेकर पहले ये जो चर्चा चल रही थी, मैं अक्सर आप लोगों की चर्चाएं सुनती थी, तो उसमें आप लोग ये कहते थे कि वसुंधरा राजे सबसे ज्यादा मजबूत नेता है और उनका भी विकल्प बीजेपी के पास फिलहाल राजस्थान में नहीं है, और टिकट बंटवारे में भी विजय जी वो दिखाई दे रहा है, वसुंधरा राजे की सुनी जा रही है। वो बिल्कुल लास्ट मिनट का पैचअप है कि वो एक्सरसाइज की जा रही है। ये देखिए आप
तीनों बड़े प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हिंदी पट्टी, हिंदी बेल्ट के हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों जगह जो पार्टी के 3 बड़े लीडर हैं, 3 बड़े फेस हैं, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और डॉक्टर रमन सिंह, तीनों को सेंट्रल लीडरशिप ने खारिज कर दिया है लीडरशिप के लिए, उनको अपनी कमान नहीं दे रहे और तीनों जगह कोई नई लीडरशिप खड़ी नहीं की गई है। अब इस पर कोई चर्चा नहीं करता है कि भाई सेंट्रल लीडरशिप यदि नाराज है किसी से, क्योंकि 5 साल से रमन सिंह हार गए थे, वसुंधरा जी हार गई थी, शिवराज जी हार गए थे, लेकिन फिर सरकार बना ली, तो आपके पास 5 साल थे, आपने नया लीडर क्यों नहीं तैयार किया? कोई नया लीडर वहाँ पर तीनों जगह पर नहीं है। वसुंधरा जी को आप पिछले 6 महीने से, साल भर से बड़ी बुरी तरह से इग्नोर करते रहे। लास्ट मिनट पर आप आके जब आपको लगा कि वसुंधरा जी ही सबसे बड़ी नेता हैं, तो उनके साथ एक पैचअप किया गया, उनके लोगों को टिकट दिया गया है। अब वो कितना कर पाएंगी? अभी जो स्थिति है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कंपैरेटिवली कांग्रेस के मुकाबले में मजबूत स्थिति में, और जो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस समझ रही थी कि वो कुछ बड़ा काम कर देगी, और जो सारे के सारे टिकट दिए गए, जो देवेंद्र जी कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ कि इनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी। अशोक गहलोत जी की जो स्टडी थी वो मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने जो सर्वे करवाया था उसमें कहा गया था कि 60 से 70 एमएलए के टिकट काटने पड़ेंगे, लेकिन ये रिस्क नहीं ली अशोक जी ने भी और सेंट्रल लीडरशिप ने, और ऑलमोस्ट सभी लोगों को टिकट मिल गए हैं करीब करीब। ठीक है, मंत्री जो हैं 28 मंत्री, उसमें से 20 मंत्रियों के टिकट अभी हो गए हैं, अभी तो लिस्ट बाकी है। शांति धारीवाल का जिक्र आपने किया, महेश जोशी का जिक्र किया, एक और है धर्मेंद्र राठौड़, तो तीनों के टिकट अभी अनाउंस नहीं किए गए। इसलिए ये कहना कि उनको खारिज कर दिया गया है कि नहीं किया गया है, क्योंकि शांति धारीवाल कोटा में एक बड़ा नाम है, बिल्कुल, तो उनको हटाकर किस तरह से कर रहे हैं ये है। लेकिन कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पर एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, और भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप के लिए फिर से कयास उसमें चल रही है, परेशानी में कि कौन लीडर होगा। क्या दिया कुमारी को वो उस तरह से खड़ा कर पाएंगी? और दिया कुमारी बनेंगी चीफ मिनिस्टर, बन भी सकती हैं, लेकिन वो अभी चुनाव में तो उनकी मदद उस तरह से नहीं मिल रही है। आप देखिए कि कितना प्रेशर रहता है। नरपत सिंह राजवी साहब हैं, भैरव सिंह शेखावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, उनके दामाद हैं नरपत सिंह राजवी, वो 93 से एमएलए रहे, उनको आपने टिकट काट दिया विद्याधर नगर सीट जयपुर में, जिसको दिया कुमारी को दिया गया। फिर इतना प्रेशर बना क्योंकि भैरव सिंह शेखावत आज क्या तारीख है, 22 तारीख है, 23 तारीख, आज 23 तारीख है ना, तो आज उनकी वो है 100th बर्थ एनिवर्सरी है भैरव सिंह शेखावत की। उन्होंने विद्याधर नगर में बड़ा समाधि और कार्यक्रम भी किया है। फिर जब इतना प्रेशर बना क्योंकि वो राजपूतों के बड़े नेता हैं, तब आपने उनकी जो पुरानी सीट थी चित्तौड़गढ़, वहां पर उन्हें टिकट दे दिया है। चित्तौड़गढ़ की परेशानी क्या कि चित्तौड़गढ़ में सिटिंग एमएलए बीजेपी का, अब वो नाराज हो गए हैं, तो उनकी बगावत हो रही है। खुद नरपत सिंह राजवी वहां पर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब डिलिमिटेशन हुआ तभी उन्होंने वो सीट छोड़ी थी 2003 में जी। तो 2003 के बाद 20 साल बाद वो वापस चित्तौड़गढ़ गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर लगातार ये परेशानी रही है कि जो सिटिंग एमएलए है उसको हटाया जाए, नहीं हटाया जाए, किस तरह से किया अब जाए। देखिए, सारी कहानी तो इसी बात की है कि ये और जो उसमें भी निर्णय लिए गए उसमें हैं भी दबाव हुआ कि वो पहले फलीभूत आपने होते हैं यहाँ कि नहीं भी जीत में। राजस्थान में भी 7 एमएलए एमपीज को उतार दिया। अब उसके बाद वाली लिस्ट में कोई आपने बहादुरी नहीं दिखाई है, फिर आप शांति से उसी तरह से चले हैं जहां पर टिकट जिनको दिया जाना चाहिए उन्हें मिला।